हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ऑनलाइन जो मैंने परचेज़ किया था मेकअप का बॉक्स, उसके बारे में बताया था। तो उसी में से मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास O3 प्रोफेशनल किट फेशियल की थी, वो भी मैं आपको अनबॉक्स करके उसको जो है बताऊंगी कि उसके अंदर कौन कौन सी किट के अंदर क्या क्या सामान रहता है। ये रिवील करना है कि प्रोफेशनल O3 प्लस जो फेशियल वाला आपका जो किट है, फेशियल आप ब्राइडल फेशियल किट है, इसमें कौन कौन सी आइटम्स रहती है वो मैं आपको बताऊंगी। सेकेंडली उसी के बाद मैं एक मैंने और परचेज़ किया था जो प्रोफेशनल O3 प्लस का ही है, और ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट है। तो ये भी मैं आपको रिवील करके बताऊंगी कि इसके अंदर इसका जो है क्या क्या आइटम्स हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन करूँगी इसको, प्रोफेशनल O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है कि ब्राइडल फेशियल किट है, ये है रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। और मार्केट में अगर हम इसका प्राइस देखें, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में जाएं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ये आप घर पे तब मंगवाइएगा अगर आप जो है फेशियल किसी ऐसे पर्सन से करवा रहे हैं, ऐसी लेडी से करवा रहे हैं जो आपका घर में आकर के फेशियल करेगी। अगर आप खुद चाहते हैं कि हम खुद इसको करें तो वो थोड़ा सा टफ़ रहता है, उतना ईजी नहीं रहता है। और ख़ुद से करना मतलब वो खुद को रिलैक्स भी नहीं हो पाएगा ढंग से, वो मसाज भी नहीं हो पाएगी। तो मेरे पास एक लेडी हैं जो घर पे आकर के फेशियल करते हैं, तो मैंने इसी वजह से ये किट मंगवाया था ताकि मैं अपना एक किट रखूं, और ये सिर्फ वन टाइम के लिए किट जो है यूज़ होगा। तो इसके साथ एक छोटी बुकलेट आई है जिसके बारे में इसमें काफ़ी डिस्क्राइब किया होगा हर एक आइटम के बारे में। तो ये इसकी बुकलेट है। तो इसमें एक तो ये बुकलेट जो मैंने आपको बताई है बुकलेट है, और साथ में इसमें 4 ये पैक्स आते हैं अलग अलग ये। तो अब चलो मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करती हूँ कि किसमें क्या क्या है। और अभी मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये जो है मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि जो आपका फेशियल होता है ये आपको रिलैक्स देने वाला, अगर आपको रिलैक्स करके आप मसाज कर रहे हो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आप खुद अपना सेल्फ वो फेशियल करो। सेल्फ फेशियल करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, लेकिन जो हमारे फेस को एक आराम चाहिए होता है, एक रिलैक्सेशन चाहिए होती है, ये तभी हो पाता है जब कोई दूसरा जो है ना हमारे फेस पे मसाज देता है, तो हम पूरे रिलैक्स होकर के आराम से वो मसाज ले सकते हैं। अगर इन केस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और मजबूरी है तो ज़रूर मैं आपको एक बार सेल्फ फेशियल मतलब करके भी बताऊंगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको सेल्फ फेशियल किस तरह से होता है, खुद का फेशियल हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ओपन करती हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट किट आ रही है ना वो है ब्राइडल फेशियल किट ग्लोइंग रेडिएंट स्किन। और इसमें जो है काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है कि वाइटनिंग क्लिनजिंग है, D10 पैक है, उसके बाद ये वाइटनिंग आपका सीरम आता है, टॉनिक आता है, क्रीम आती है, और फेशियल मसाज क्रीम भी है इसमें। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो चलिए वन बाय वन करके मैं इसे रिफिल करती हूँ, सिर्फ उसी तरह से काटूँगी ताकि मैं वापस से इसी के अंदर इसे रख सकूँ और फिर बाद में मैं इसे यूज़ करूँगी। तो बहुत छोटी छोटी सी किट बनाई हुई है, ओनली फॉर वन यूज़, सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए ये सारी किट हैं। और अच्छी बात भी है, उससे थोड़ा सेफ्टी भी रहती है, और साथ में जो है बैक्टीरियाज या फिर जर्म्स वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये है वाइटनिंग क्रीम। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। तो फर्स्ट जो है आपका सबसे पहले आपका जाएगा क्लिनजिंग वाला। तो यस, सबसे पहले ये आपका क्लींजिंग है, वाइटनिंग क्लींजिंग ये क्रीम है जो आप क्लीन करोगे फेस, उसके लिए यूज़ होगी। सबसे पहला स्टेप का ये रहेगा। सेकंड स्टेप का हमारे पास रहेगा ये D10 फेस पैक है ये। और D10 क्या करेगा, जो भी धूप की वजह से हमारी जो है ना स्किन टैन हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो ये D10 पैक होता है इसीलिए स्पेशली कि वो जो है उस चीज़ को वो ख़त्म कर दे या उसको दबा दे, और सेकेंडली जो अंदर का ग्लो है उसको बाहर लेकर के आए, राइट। उसके बाद हमारे पास जाएगा वाइटनिंग टॉनिक, यस।
उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है टॉनिक का। इसका भी सेम वैसे ही मसाज रहेगा जैसे हम फेशियल मसाज करते हैं, स्टेप सेम रहेंगे। तो स्टेप मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी, वो भी तब अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो ये है टॉनिक। एंड देन उसके बाद क्रीम, तो वाइटनिंग मसाज क्रीम। उसके बाद टोनिंग के बाद हमारा चलेगा वाइटनिंग मसाज क्रीम। उसके बाद हमें मसाज लेनी है प्रॉपर वे से, राइट। और उसके बाद फिर लास्ट में जो आपका जाता है दैट इज़ वाइटनिंग सीरम, हेल्थ केयर वाइटनिंग सीरम एंड ये उसके बाद जाता है आपका वाइटनिंग सीरम। तो वाइटनिंग सीरम जो है जैसे मसाज करेंगे उसके बीच में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट किट में, राइट। और जो ये सारा फेस पैक है जिस तरह से मैं आपको इसमें बताती हूँ, किट में बताती हूँ, इस तरह से आपका जो फेस जब आप मसाज कर दोगे अपने फेस की, तो मसाज करने के बाद आपको ये वाला पैक मिलेगा जो पाउडर पैक जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर प्रोफेशनल। ये है फेशियल पाउडर मास्क, जो पाउडर मास्क आपका है वो है, और वो इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सीरम। अब इसमें एक सीरम जो गया था आर्बिटिन सीरम जो है उसका रहेगा, और सेकंड उसके बाद आपका रहेगा आर्बिटिन फेस मास्क, जो आपका ये वाला आर्बिटिन फेस मास्क जो ये लास्ट में जाएगा। और इसके बाद आपका जो जाएगा वो SPF क्रीम आपके लगेगी फेस पे। उससे क्या होगा कि अगर आप धूप में निकलोगे तो वो जो है उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर देगा। और कोशिश ये करें कि इस फेशियल को करने के बाद एटलीस्ट आप 1-2 दिन जो है धूप में जाना अवॉइड करें। अगर बहुत ही ज़्यादा जाना है तो बहुत ज़्यादा केयर करके, मतलब जैसे सन ग्लासेस हो गया, आपके अम्ब्रेला हो गया, उसके साथ आप बाहर निकलो। और अगर बाहर निकल रहे हो तो उससे पहले 15-20 मिनट पहले अपना SPF लगा लें। और SPF अगर आप 50 उस पर भी लगाते हैं, 50 SPF भी लगाते हैं तो वो भी बेस्ट रहता है। तो चलिए ये हमारा रिवील हो गया फेशियल ब्राइडल किट। तो अब हम ओपन करते हैं, अनबॉक्स करते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर किट को, जो कि है पेडिलॉजिक्स, आप देख सकते हो। और ये O3 का है, ये भी सेम कंपनी O3। तो इसमें से जो मेरे पास आता है बहुत ही अच्छे से इसको पैक किया हुआ है, बिल्कुल बहुत देखिए काफ़ी अच्छे से इसको पैक किया हुआ। और ये भी सिंगल यूज़ के लिए है कि सिंगल पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। तो इसको मैं ओपन करती हूँ। इसके साथ भी आपको प्रॉपर ये जो किट दी हुई है, इसमें बुकलेट दी हुई है, आप प्रॉपरली इसमें पता कर सकते हैं किस तरह से ये जो है मैनिक्योर पेडिक्योर जितनी भी आइटम्स हैं हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बबल गम मैनिक्योर पेडिक्योर किट इसका नाम है, और काफ़ी रिलैक्सिंग है। एक बार मैंने पहले करवाया था तो काफ़ी इसमें रिलैक्सिंग रहता है। बेसिकली ये जो यहाँ पे मैं किट लेकर के आई हूँ ये है पेडिक्योर के लिए, पैरों के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपका क्रिस्टल वॉश आता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका क्रिस्टल वॉश सॉल्ट। और इससे क्या होता है, हमें पता है कि जब भी हम थकावट होती है तो हम गर्म पानी में पैरों को डाल करके जो है थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो सेम इसमें भी क्या है, डी स्ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। और आप जब इसको 4 से 5 मिनट गर्म पानी में जो है ना अपने आप जितना मतलब टॉलरेट कर सकते हो उतना पानी लीजिए, इसको पूरा सैशे उसमें डालना है और अपने पैरों को डिप करके रखना है कम से कम 4 से 5 मिनट तक। और ये यूज़फुल रहेगा आपके डी स्ट्रेसिंग के लिए, और साथ में थोड़ा सा मतलब एक पैरों के लिए भी जो है ना काफ़ी रिलैक्सिंग सा रहेगा ये, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप आ गया आपका पैडी वॉश, कि उसके बाद जैसे आपने ये क्रिस्टल सॉल्ट के साथ अपने पैरों को जो है आपने साफ़ किया, उसमें पैर डाले, और उसके बाद जो है पैडी वॉश को आप यूज़ करोगे, ठीक है। और प्रॉपरली आपने अपने जो ना बड़े अच्छे से अपने पैरों को आपने इसके साथ धोना है, लाइक सोप की तरह ये यूज़ होगा, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका पैडी माइक्रो पील। अब पैडी माइक्रो पील को आप किस तरह से यूज़ करोगे, जैसे हम स्क्रबर यूज़ करते हैं कि जो डेड सेल्स वगैरह निकाल देते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो ये उस तरह से यूज़ होगी, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको ये जो है पैडी माइक्रो पील इसको हम कहते हैं। और प्रॉपर जो है ना आप इसको जैसे रगड़ के जो है पूरा ये जितने भी डेड सेल्स होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर कर देगा पैरों की, ठीक है। उसके बाद फिर
और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपके जो मसाज हो गई, थोड़ा मतलब आपने पैरों को धो दिया है, स्क्रबिंग कर दी है, तो अब उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, और पैरों की जैसे होता है ना कि कई बार काफ़ी सख्त रहते हैं पैर, तो उसको थोड़ा सा मुलायम करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ बबल गम। ये जो है बबल गम जेल पाउडर, इसको क्या करना है, जैसे पानी गर्म है उसमें आप डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, और ये क्या करेगा, पूरे पानी को सोक कर लेगा, लाइक क्रिस्प, मतलब वो जो है ना काफ़ी पानी जो है बिल्कुल फ्लफ़ी टाइप हो जाएगा, और ये पूरा जो फूल जाएगा पानी में। और जो है इसको थोड़ी सी देर वहाँ पे अपने पैरों को रहने देना, हाथों को रहने देना, काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा। आप आराम से 10 से 15 मिनट जो है ना अपना रेस्ट भी कर सकते हैं, और साथ में इसमें अपने पैरों को भी थोड़े से रिलैक्सेशन दे सकते हैं, थोड़ा सा उन्हें आराम दे सकते हैं, तो ये उसके लिए ठीक है। यह एक्चुअल पैरों की मसाज की, तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग से एक मसाज क्रीम दी गई है जो इसी तरह से सेम छोटी इसमें है। तो जैसे आप बबल उससे निकालोगे अपने पैरों को, तो उसके बाद आपने अच्छे से मसाज देना है। एक एक जो है ना, मतलब आपकी जो है मसाज खुद से भी बहुत अच्छे से हो जाती है पैरों की, तो आप अपने से भी दे सकते हो, कोई और अगर है तो उसको वो तो काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा अगर कोई दूसरा करता है मसाज, ठीक है। तो वो ये जो है उसमें मसाज क्रीम है। और लास्ट में जो है पैडी मास्क, जो कि आमतौर पे किसी और उसमें नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर होता है, लेकिन यहाँ पे मास्क जो है दिया हुआ है। इससे भी क्या होगा, आपकी जो स्किन टोन होगी वो काफ़ी फेयर हो जाएगी, और सेकेंडली क्योंकि इतनी मसाज आपने दी हुई है, स्क्रबिंग की हुई है, तो मास्क तो वैसे ही उसका जो है फेयर करने के लिए काफ़ी ठीक रहता है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह से मेरे चैनल्स को देखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।